अखिलेश यादव ने निकाल दिया अनुराग ठाकुर की हेकड़ी, या फिर अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर ऐसा हमला किया कि राम जी सदन में पीछे क्यों बैठे। राम जी का पीछे बैठना अखिलेश यादव को क्यों खराब लगा, या फिर एक नया हथियार मिल गया। कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर उनको मारने वाला, मरवाने वाला वह कौन है जिसका उल्लेख अखिलेश यादव ने सदन में किया। दोस्तों, अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव में जो भिड़ाभिड़ी हुई है, आज मैं उसका उल्लेख करूंगा अपने वीडियो के दौरान। वैसे दोनों विरासत पुत्र हैं, दोनों के पिता मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर रहे और अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल दो बार सीएम रहे हिमाचल प्रदेश के। दोनों 5 बार सांसद रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी 5 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अखिलेश यादव भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलसी और 1 बार विधायक भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अभी तक अनुराग ठाकुर चीफ मिनिस्टर नहीं हुए, लेकिन समय ऐसा आ सकता है कि वो अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहरहाल दोनों की उम्र और दोनों के बोलने का लहजा। आइए हम विषय पर आते हैं। कार सेवकों पर गोलियां चलवाया, सरजू नदी का पानी लाल हो गया। मुलायम सिंह यादव उस समय चीफ मिनिस्टर थे। राम मंदिर के लिए कार सेवक आए थे, कार सेवकों पर गोलियां चलवा दिया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसने गोली चलवाया, नाम नहीं लिया नृपेंद्र मिश्रा का, लेकिन यह बताया कि जिसने गोली चलवाया आज वह कहाँ बैठा हुआ है। नृपेंद्र मिश्रा कहाँ है? राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और यह 1967 बैच के आईएएस अफसर हैं। बताते चलें, उस समय यानी जो गोलियां चली हैं, 2 तिथियां इसकी हैं, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990। सही इसका आकलन आज तक कोई नेता बता नहीं पाया कि कितने कार सेवक मारे गए। हमने आरटीआई लगा करके पूछा था एसएसपी अयोध्या से कि कितने कार सेवक मारे गए, उनके नाम पते क्या हैं, जो अपराध दर्ज हुआ है उसकी कापी हमें प्राप्त कराया जाए और उसका शुल्क हम जमा करने के लिए तैयार हैं। जो घायल हुए हैं उनके नाम पते क्या हैं। मैंने यह भी पूछा कि जो मारे गए हैं उनको क्या कोई क्षतिपूर्ति दी गई है शासन स्तर से। लेकिन हमारे पास जो जवाब आया उसमें था कि इस प्रकार की कोई सूचना थाना कोतवाली अयोध्या में नहीं है। हमने वीडियो भी किया था और वो अभिलेख भी दिखाया था। वीडियो के दौरान हमने सीओ और एडिशनल एसपी को लाइन पर लिया था। आपने वो वीडियो देखा होगा, खोज करके देख भी सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हम राम जी पर भी चलते हैं। राम जी माने अरुण गोविल, मेरठ के सांसद। राम जी जिसे हम बचपन में देखते थे, हम लोग बड़ा आदर और सम्मान था, वह राम जी सदन में पीछे बैठे हुए हैं। राम जी को सदन में आगे होना चाहिए। राम जी बेचारे चुपचाप देख रहे थे और राम जी को भी भीतर भीतर अच्छा लग रहा था कि हमारा कद देख करके सभी हमको प्रणाम करते हैं। आज भी लोग हमारे सामने अपना मस्तक झुकाते हैं और उसी राम जी का फोटो और वही सीताजी, दीपिका चिखालिया और अरुण गोविल का फोटो लोगों के घरों में लगा रहता है। जब राम जी को आरती करेंगे तो मनोमस्तिष्क पर वही राम की छवि आ जाती है जो अरुण गोविल उस समय जवानी पर थे। अब गाल पिचक गए हैं, चश्मा लगाते हैं। राम जी अब वैसे नहीं रहे, पैंट शर्ट वाले राम जी हैं, वह धोती वाले राम जी नहीं रहे जो सनातन बाण चलाते थे और रावण सहित उनका संहार किए। बहरहाल इस मामले में क्या अरुण गोविल को अब आगे की कुर्सी दी जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार इन्होंने नृपेंद्र मिश्रा का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाया जिसने, वह आज राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना हुआ है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उनके पास। अब बात यह आती है कि कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। यदि नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाया, अब आप कहेंगे मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर जो कहेगा वही होगा, यह बात सही है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बताएगा कि कानून की दृष्टि से यह काम उचित है कि नहीं है। मैंने कई आईएएस अफसरों से पूछा, आईपीएस से पूछा कि बाबा का आप लोग प्रतिवाद क्यों नहीं करते हैं। मैंने पूछा तो
तो अधिकांश लोगों की हिम्मत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं, जैसे सुलखान सिंह साहब थे डीजीपी, वह कहते थे कि मैं बता देता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन अधिकांश लोग केवल हाँ ठोंक दो ठोंक देंगे, मार दो मार देंगे, लटका दो लटका देंगे, गाड़ दो गाड़ देंगे। साहब आदेश तो करिए, जैसा कहेंगे वैसा कर दूंगा। लेकिन इनका काम है कि सच बात बताना। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। सचिव यानी नृपेंद्र मिश्रा, वैद्य यानी डॉक्टर, सही बात अगर आपसे नहीं बताता है तो सचिव वैद्य गुरु, गुरु को सही बात बताना चाहिए, अंधकार में नहीं रखना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, डर के मारे यदि, या फिर भय आस, राजधर्म तनु तीन जो हो ही बेगही नाश, राजधर्म का नाश हो जाएगा। ऐसे कम लोग हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ, एक प्रभुयन सिंह डीएम थे, एक बड़े अफसर ने बताया कि एक बार, बड़े अच्छे थे हमारे यहाँ डीएम प्रभुयन सिंह, उन्होंने एक बार योगी जी से कह दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह चीज़ें ठीक नहीं हैं और ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ लोग हैं, मैंने सुना नहीं है लेकिन बताया तो मैं इसका उल्लेख कर दिया। क्या नृपेंद्र मिश्रा, ठीक है मुलायम सिंह ने कह दिया और उन्होंने, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा यह जिला प्रशासन का काम है, उन्होंने एक दूसरे पर फेंकते रहते हैं लोग। क्या नृपेंद्र मिश्रा जिस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, यदि नहीं भी चलवाया, नहीं भी आदेश किया, तो क्या प्रधानमंत्री जी को, उनको प्रधानमंत्री जी बुला करके उन्हें अपने खास अधिकारियों में शुमार किए? नंबर एक, यहाँ तक भी मान लिया ठीक है। उसके बाद ऐसे लोगों को जो सीधे सीधे जिनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, क्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जो सर्वे सर्वा है, उसके इशारे पर ही सारे काम हुए, सारा श्रेय उसी को जाता है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाया, वही राम मंदिर का कर्ता धर्ता बना हुआ है। यह सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। बहरहाल किसी के पास अगर उन कार सेवकों की सूची हो, मैं कुछ कार सेवकों के घर भी गया हूं, जल्दी वीडियो डालूंगा। एक रुपया नहीं दिया इन लोगों ने, किसी ने नहीं दिया, 1 रुपया नहीं। परिवार का सत्यानाश हो गया। आप 2 मामले जानते होंगे कोठारी बंधुओं का, 3-4 जानते होंगे, 5 से अधिक हमको नहीं लग रहा है कोई बता पाएगा उन कार सेवकों का। मैं इस पर भी कुछ करूंगा, करना चाहता हूं, लेकिन सुनेगा कौन? अंधे और बहरों के सामने आप बीन बजाते रहिए, कौन सुनेगा? तो दोस्तों इस मामले में बताइएगा कि क्या नृपेंद्र मिश्रा को श्री राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जाना उचित था? क्या आरके सिंह जैसे लोग जो आईएएस अधिकारी रहे हैं, बिहार कैडर के, लालू प्रसाद यादव के मुख्य रूप से वह अच्छे आईएएस अफसरों में, चुनिंदा आईएएस अफसरों में शुमार थे, आडवाणी जी को उलाट दिया? उलाट देने का मतलब गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई थी। रात को भोर में 3 बजे के लगभग गिरफ्तार किया और हेलीकॉप्टर में बैठा करके लेकर के उड़े और अस्थायी जेल में डाला गया। उस आरके सिंह को पीएमओ में बैठाया गया और फिर सेवानिवृत्ति के उपरांत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ाया गया। आरके सिंह केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, इस बार पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों बताइएगा, आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं कि अखिलेश यादव ने निकाल दिया अनुराग यादव की हेकड़ी, अनुराग ठाकुर की हेकड़ी, अनुराग आगे से अब कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर अनुराग ठाकुर इस मामले में भारी पड़े हैं अखिलेश यादव पर। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामनाएं।